आपके घर की छत यानी टेरेस को अच्छे से यूज़ करने के लिए कुछ आइडियाज़ चाहिए तो हाजिर है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी 10 टेरेस गार्डन आइडियाज़ जो कि मैंने अपनी टेरेस पर यूज़ किए हैं, आपके काम आएंगे ताकि आप भी अपने टेरेस पर बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर पाओ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी आइडिया, प्लांट्स तो मैं दिखाती ही रहूँगी क्योंकि ये एक तरह का टेरेस गार्डन टूर भी है। ये ब्लैक वाले जो ड्रम्स दिख रहे हैं ये मेरे कंपोस्ट बिन्स हैं। किचन का जितना गीला कचरा है ना, यानी सब्जियों के, फलों के छिलके, कोई पुरानी सब्जियां, कोई सड़े गले हुए फ्रूट्स, सब चीज़ें, बचा हुआ खाना भी इनमें डलता है। कुछ और चीज़ें भी डलती हैं और खाद बनती है पूरे टेरेस के लिए, बालकनी के लिए, गार्डन के लिए। यहाँ से खाद आती है। कितने पैसे बचते हैं जस्ट इमेजिन। और कोई मिलावट तो हो ही नहीं सकती। घर में कंपोस्ट कैसे बनाते हैं उस पर मेरा मास्टर क्लास है, डोंट वरी, इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी, वहाँ देख लेना। बट ओवरऑल यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, आपको मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कोई स्मेल आ रही है, कोई बदबू नहीं आ रही। अगर आप सही तरीके से बनाओगे तो सही रहेगा। ये चेंज भी मैंने अभी पिछले साल ही किया है कि इस तरह से इसके ऊपर एक रूफ है, एक छोटा सा ओपन कमरा बना दिया जहाँ वेंटिलेशन भी रहे और कंपोस्ट बिन्स भी रख पाऊँ। पहले मैं नॉर्मली ऐसे ही रखती थी कंपोस्ट बिन्स। जब रेनी सीज़न होता था उस टाइम पे मैं इनके ऊपर प्लास्टिक कवर्स ईंटों के साथ जो है लगा देती थी। अदरवाइज़ कोई ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट्स जो हैं उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। फुल सन से थोड़ा बचा लेना होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी ना तो खाद जो है वो बन नहीं पाती अच्छे से। पूरी छाया में भी नहीं रखना है। तो बहुत बढ़िया कंपोस्ट बिन्स का आइडिया है जो आपको यूज़ करना है। कोई भी तरह के बिन्स यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक के बकेट्स, मिट्टी के मटके, जो भी चीज़, लेकिन एक एरिया बना दो, एक सेटअप बना दो इनके लिए। दूसरा टेरेस गार्डन आइडिया है फ्रूट प्लांट्स इन ड्रम्स। देखो, आपने मंडी में जाके तो फ्रूट बेचने नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत फ्रूट्स चाहिए। आपके घर की कंजप्शन के लिए आप बहुत अच्छे से जो है ड्रम्स के अंदर प्लांट्स लगा सकते हो। ड्रेनेज होनी चाहिए, ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। इन ड्रम्स की कहानी, इन्हें कैसे मैंने बनवाया, कैसे इसमें मिट्टी भरी, ये सब मैंने अभी लास्ट वीक एक वीडियो में शेयर किया था। 2500 में फ्रूट गार्डन सेटअप करने का तरीका। तो वो ये टोटल 2500 का खर्चा ही है। आप देख रहे हो यहाँ। अभी ये प्लांट्स थोड़े छोटे हैं लेकिन बहुत बढ़िया तरीका है आपकी टेरेस पर फ्रूट्स उगाने का। तीसरा आइडिया है मिट्टी के गमलों में सब्जी उगाना। यहाँ पर छत पर सभी गमले मिट्टी के हैं या इक्का दुक्का ग्रो बैग्स हैं। बहुत साल पुराने ये गमले हैं, बहुत देर से चल रहे हैं। एक तो ब्रीदेबल होते हैं, प्लांट को ना सांस आती रहती है, मतलब उसकी जड़ों को जो है ना, वो जड़ें जो है एकदम से उनका दम नहीं घुट जाता। प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाता है, ज़्यादा हार्वेस्ट मिलता है। ये देखो मिट्टी के गमले हैं ये, और ये है प्रूफ। इतनी सारी सब्जियां जो है इनमें आसानी से लग जाती हैं। शांत वीडियोस पसंद है, स्लो नेचर व्लॉग्स जिनमें पंछियों की आवाज़ें हों, आपको सनराइज सनसेट दिखाई दे और आप प्लांट्स को, फूलों को धीरे धीरे से देखो, उन्हें ऑलमोस्ट फील कर पाओ, तो चेतना भल्ला व्लॉग्स आपके लिए है। वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया नेचर व्लॉग्स आते हैं हर संडे। इस संडे भी आएगा, पिछले संडे भी आया था। देखा नहीं है तो देखो और कमेंट भी करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे गेट माई हार्वेस्ट परिवार से भी वहाँ कोई आया। अब ये मेरे पीछे है टेरेस गार्डन आइडिया नंबर 4। आयरन स्टैंड है, अगर आप उसे यूज़ करते हो ना, एक हाइट मिल जाती है, आपके पास स्पेस डबल हो जाता है। आप लेयरिंग में प्लांट्स उगा सकते हो, 2 या 3 लेयर्स में आप प्लांट्स लगा पाओगे उतनी ही जगह में। अगर आप इन सभी प्लांट्स को बिखेर कर रखोगे तो पूरा जो टेरेस है ना वो बिखरा बिखरा सा लगेगा। इस तरह से ना थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है। क्या मैं अपने टेरेस गार्डन के प्लांट्स से कीड़ों को दूर भगाने के लिए दवाइयाँ छिड़कती हूँ?
मैं क्या करती हूँ, 3 तरह के पानी है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं, इन पर मैंने वीडियो किया था, आप घर पर आसानी से बना सकते हो और मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। कौन सी वाली कब यूज़ करनी है और किस चीज़ के लिए यूज़ करनी है वो भी मैंने बताया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो डाल दूँगी। नंबर 5, बेल वाली सब्जियां उगाने का मन करता है, कोई फूल हैं जो बेले हैं वो लगाने का मन करते हैं तो लगाओ ना, किसने रोका है। इस वक्त टेरेस पर 4 से 5 तरह की ट्रेलिस लगाई है। वो देखो, एक इस तरह से मेरे वहाँ है जिसके ऊपर मैंने वो तिब्बतन फ्लैग्स भी लगाए हैं, एक इन्वर्टेड ए वाली भी है, यहाँ भी ट्रेलिस है। बेल वाली सब्जी के चढ़ने के लिए एक इस जगह पर लैडर शेप्ड है, सीढ़ी जैसी। वीडियो अभी देखते रहना क्योंकि लास्ट में 2 बहुत बढ़िया बोनस टिप्स भी मिलने वाली हैं। फिर है आइडिया नंबर 6, जगह को अच्छे से यूज़ करने के लिए और गमले भरे भरे लगे, इसके लिए ना आपको सब्जियों को, फूलों को और हर्ब्स को एक साथ उगाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे मैं मिक्स करके चीज़ें लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, कौन से कंपेनियन प्लांट्स हैं, कौन से फूल अगर मैं लगा लूँ तो सब्जियाँ बढ़िया से आती हैं। मेरी वीडियो भी है कंपेनियन प्लांटिंग के बारे में डिटेल में। ओवरऑल जब आप फूल लगाते हो सब्जियों के साथ, फूलों पर पॉलिनेटर्स आते हैं, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और बहुत सी बीज आती हैं, वो आपकी सब्जी के फूलों को भी पॉलिनेट करते हैं, ज़्यादा हार्वेस्ट मिलता है, आपके गमले भरे भरे लगते हैं, इनमें खरपतवार यानी वीड्स कम उगते हैं, मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है, मिट्टी भी जल्दी नहीं सूखती है। जब मिट्टी नज़र ही नहीं आएगी, गमला पौधों से भरा होगा तो जल्दी सूखेगी नहीं क्योंकि वो एरिया एक्सपोज ही नहीं होता है। अब नंबर 7 पर, ये एक प्रैक्टिकल आइडिया है जो मैंने ओवर द इयर्स समझा है, कुछ सालों में समझा है। अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरी छत ज़्यादा साफ़ रहती है। जो आपके पॉट्स या ग्रो बैग्स हैं ना, उन्हें छत की जो बन्नियाँ हैं उससे थोड़ा दूर रखिए। एक तो गर्मियों में पौधों को जो है कम गर्मी लगती है, दीवार से जो है हीट रिफ्लेक्ट होकर उन पर नहीं आती। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ना दीवार के साथ साथ क्लीनिंग कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, सफाई कर सकते हो। मैं तो बहुत बार वैक्यूम कर देती हूँ छत के ऊपर, तो क्योंकि ज़्यादातर पत्ते, कचरा या फिर उसके बाद जो है गड़बड़ जो है उन्हीं कॉर्नर्स से शुरू होती है। तो आप देख रहे हो पूरी लाइन में मैं चल कर जा सकती हूँ। इस तरह से मैंने गैप रखा हुआ है पॉट्स और बन्नियों के बीच में। फिर टेरेस गार्डन आइडिया नंबर 8, सनलाइट जोनिंग बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब है इसका? जो फुल सन वाले एरियाज़ है ना, वहाँ मैंने सब्ज़ी और फ्रूट्स लगाए हैं। जहाँ थोड़ी शेड रहती है वहाँ मैंने कुछ प्लांट्स हैं जहाँ मैं कटिंग्स लगा रही हूँ या सीड्स शुरू कर रही हूँ। कुछ डेलिकेट छोटे छोटे गमले हैं जिन्हें मैं फेंक भी नहीं सकती, या हर्ब्स, उन्हें रखा हुआ है। तो इस तरह से भी पोजीशन करना ज़रूरी है आपकी छत पर। सभी तरह की चीज़ों को आप एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। फिर आइडिया नंबर 9, मेरा रूटीन ऐसा रहता है कि अगर मैंने जैसे कि संडे को ही मैं टेरेस की मेंटेनेंस करती हूँ, इस संडे को अगर मैंने प्रूनिंग की है यानी कटाई छटाई की है, तो फिर मैं अगले संडे वीडिंग करूँगी, मतलब खरपतवार निकालूंगी, वीड्स निकालूंगी, और उसके अगले संडे मैं खाद डालूंगी। फिर दोबारा प्रूनिंग का टाइम आ जाएगा या मेंटेनेंस का टाइम आ जाएगा। बट इन जनरल मेरा साइकिल ये है, हो सकता है एक संडे मुझे फ्री मिल जाए, चाहे मेरे पास कोई हेल्प हो या ना हो, क्योंकि आपको भी पता है अब हेल्प रिलायबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम करने के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है। मुझे पता है कि मैंने ये काम करना ही है। गर्मियों में मैं बहुत जल्दी आ जाती हूँ सुबह सुबह, जो मुझे काफ़ी देर से जानते हैं उन्हें पता है कि अभी सूरज भी नहीं उगा होता और मैं काम कर रही होती हूँ। तो ओवरऑल मेरा रूटीन ये रहता है जो मैंने शेयर किया है। मैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं उसे और डिटेल में शेयर कर दूँगी, पर मतलब मोटा मोटा ऐसे ही है। नंबर 10, लेकिन अभी देखते रहना क्योंकि बोनस टिप भी मिलेगी ना। टिप नंबर 10 ये है कि सीज़न के पूरी तरह ख़त्म होने की वेट नहीं करनी होती है।
अगले सीज़न की तैयारी करने के लिए। जैसे इन छोटे गमलों में स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट्स जो हैं उनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कम हो गई थी। अब जैसे ही गर्मी हुई है, मैंने काफ़ी देर पहले से ही इनमें पोर्टुलाका लगा दिया। पोर्टुलाका जो है मैंने सीड से तैयार किया हुआ था, वो मैंने शिफ्ट कर दिया। बहुत से बड़े वाले मिट्टी के गमलों में ब्रोकली, कैबेज, लैटिस वगैरह बोल्टिंग पे चले गए थे या ख़त्म हो गए थे, लेकिन उससे पहले ही मैंने उनमें भिंडी, खीरा, करेले जो भी मैं लगाना चाहती थी यहाँ पर, वो सब मैंने शुरू कर दिया था। तो आपको जो है एडवांस में सोचना है, आगे का सोचकर रखना है, तैयारी करनी है उस हिसाब से। बिल्कुल लास्ट मिनट तक आप गमला खाली होने के वेट नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता मेरे टेरेस पर कभी भी ऐसे होता है कि गमले खाली हो। खाली गमला मतलब आई एम नॉट ऑन टॉप ऑफ माई गेम, मुझे ऐसा फील होता है। तो हर वक्त गमलों में कुछ ना कुछ होता है उस टाइम के हिसाब से, प्लस आगे का भी। तो जैसे ही अब जैसे आजकल ढल जाएंगी ये कैबेज, लैटिस मतलब बंद गोभी और सलाद पत्ते वगैरह, तो तभी भिंडियाँ जो है चमकनी शुरू हो जाएंगी। कद्दू लगाया हुआ है वो दिखेगा, और बैंगन जो है उनका हार्वेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सीज़न के हिसाब से वो चीज़ चल पड़ती है। कई बार सीड ही डाल देती हूँ मैं, ताकि वो निकल आए जब टाइम आ जाए उसका। अब बारी आ गई है बोनस टिप की। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी टेरेस पर एक सुंदर सा इकोसिस्टम बने, चहल पहल हो, चहचहाहट हो, कुछ जो है मतलब एक्साइटमेंट रहे, तो आपको ना ये वाले बर्ड हाउसेस लगा लेने हैं। इनके अंदर जो है देर सवेर कुछ ना कुछ पंछी अपना घर बना लेते हैं। इस वक्त भी गार्डन में 5-6 घर बने हुए हैं तरह से, कईयों ने खुद से भी बनाए हैं। तो इसलिए आप इसे लगाओ, थोड़ी छुपने वाली जगह पर भी लगाओ, जिससे कि ऑप्शन मिले पंछियों को। पंछी आएंगे ना तो आपका ना मन और तरह से बहलेगा, आपको अपना टेरेस कंप्लीट लगेगा, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। दूसरी बोनस टिप ये है, आप प्याज खाते हो या नहीं खाते हो, गमलों में कहीं कहीं अपने ग्रो बैग्स में, कंटेनर्स में प्याज लगा दो। चाहे तो प्याज का वो जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे, रूट वाला पार्ट जो ऊपर का पार्ट होता है उसे काट कर आप लगाओगे, हरी प्याज मिलती रहेगी। वो क्यों लगानी है? वो एक जैविक तरीका है हानिकारक कीट पतंगों को दूर भगाने का, ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल का मेथड है, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का मेथड है। तो प्याज लगा दो साथ में, टेंशन कम आएगी। स्क्रीन पर प्लांट्स देख रहे हो, इनमें बहुत प्यारे फूल आते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उनका नाम लिखना है आपको, अपना नाम और शहर साथ में लिखना। और जिनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्होंने पिछला वीडियो जो रोज़ मास्टर क्लास का वीडियो था उसमें करेक्ट आंसर दिया था, मॉरिस और ट्रिलो। बहुत बहुत बधाई हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरा टेरेस गार्डन अच्छा लगा, आइडियाज़ काम के लगे। शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनके पास टेरेस गार्डन है और उसे अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या ये आइडियाज़ उनके काम आएंगे। जाते जाते कहना चाहती हूँ, इफ़ यू थिंक लाइफ इज़ हार्ड, इट्स हार्ड। मतलब अगर हम ये सोच लें ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है यार, बुरे हाल हैं, सच में है, लेकिन अगर हम ये ना सोचें तो सही से चलता रहेगा सिस्टम। ये मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है। कई बार भर गर्मी में ना मैं बहुत आराम से जो है वीडियो बना रही होती हूँ, साथ में एक नैपकिन रखा होता है, और जब पसीना आता है तो उसे पोंछ लेती हूँ कि बस थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगूँ आप लोगों के लिए। और कई बार घर के अंदर एसी में बैठे होते हैं बाकी लोग, और वो फिर भी ये कह रहे होते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जब मैं घर के अंदर घुसती हूँ ना अपना सामान लेकर, स्टैंड वैंड सब लेकर, और जब घर के अंदर जाती हूँ तो मुझे यही सुनने को मिलता है। और मैं सोचती हूँ यार मैंने सोचा ही नहीं कि गर्मी है। अभी आपने कहा तो मुझे लगा कि हाँ गर्मी है। तो इसलिए ना जितना कम सोचो ऐसी चीज़ों के बारे में और अपने गोल्स पर लगे रहो ना, उतना बढ़िया होता है। धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं। अपना ध्यान रखना है, और गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करो ना, जल्दी से 1 मिलियन करने हैं। बाय बाय।